नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और आइए बात करते हैं शनि के राशि परिवर्तन की। 29 मार्च 2025 को शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से आगे बढ़ के मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ 2.5 वर्ष रहेंगे। कई लोगों की ढैया खत्म होगी और मकर राशि वालों की 7.5 भी खत्म होगी, वहीं मेष राशि की 7.5 भी शुरू होगी। तो लगभग 5 राशियों में विशेषकर इसका असर रहेगा। बाकी राशियों में भी कैसा असर रहेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लें मीन राशि में जब शनि का गोचर होता है तो ये रहेगा आपका 3 जून 2027 तक का। लेकिन शनि अतिचारी हैं, उसके पश्चात फिर अक्टूबर में यानी कि 20 अक्टूबर 2027 से पुनश्च मीन राशि में आ जाएंगे और फिर रहेंगे फरवरी 2028 तक का। तो ये समय जो अतिचारी आगे पीछे ऐसे शनि बढ़ते रहेंगे और इस वजह से अभी जिन पर ढैया का असर रहेगा, 7.5 का असर रहेगा 29 मार्च से, वो लगभग आगे 2028 तक का रहेगा, केवल 2027 तक का नहीं रहेगा। मीन राशि में शनि के प्रवेश को कोदंड भी शनि भी बोला जाता है। कोदंड जो है भगवान राम के धनुष का नाम भी था, लेकिन कोदंड क्या होता है? कोदंड होता है किसी भी चीज़ को, जो दंड होता है ना, महात्मा लोग, सेंट लोग अपने साथ एक डंडा लेके चढ़ते हैं, तो कोदंड का मतलब होता है कि ब्रह्मा का दंड, यानी कि एक ऊपर वाले का, एक ईश्वर का दंड यहाँ पे। तो ये दंड जो है अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको सफलता देगा, अच्छी स्थितियों में लेके आएगा, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो उससे डंडे भी पड़ेंगे आपको। तो इस चीज़ का अपने ध्यान देना। शनि जब प्रवेश कर रहे हैं तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो गुरु का नक्षत्र है, और वैसे भी मीन राशि है। तो मीन राशि में गुरु के ही नक्षत्र में शनि का प्रवेश क्या लेकर के आएगा आपके लिए? शनि का गोचर शुरुआत से ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है, जो कि नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे, जो शनि का अपना नक्षत्र है, और फिर रेवती में ट्रांजिट करेंगे, जो बुध का नक्षत्र है। तो शनि अपने ही नक्षत्र में भी अच्छा प्रभाव देते हैं और रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में भी एक मित्र भाव के साथ बैठे रहते हैं। तो ओवरऑल शनि जो है मीन राशि में कठिन समय नहीं लेके आते, थोड़ा सा बेटर सिचुएशन लेके आते हैं। 6 ग्रहों का संयोग बन रहा है, जिस समय 7.5 बन रही है उस दिन अमावस्या भी है और शनिश्चर भी है, यानी कि शनिश्चरी अमावस्या भी है। और साथ ही साथ कई कंट्रीज में, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली भारत में तो नहीं इसका असर है, सूर्य ग्रहण का असर भी रहेगा। हालांकि रात्रि को शनि का प्रवेश है तो सूर्य ग्रहण का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो सारे पाश्चात्य देश जो हैं वो इस प्रभाव से ग्रसित रहेंगे। लेकिन बात तो हम कर रहे हैं आपकी राशि की। कैसा रहेगा आपकी राशि में इस परिवर्तन का असर, क्योंकि ये रहने वाला है 2.5 से 3 साल के बीच में, क्योंकि अतिचारी है और अक्टूबर 2027 से लेकर के फरवरी 2028 में भी मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि मोक्ष की राशि भी होती है और शनि जब यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा गुरु के अधीन होकर के आते हैं। गुरु के अधीन होने पे शनि जो होते हैं शांत हो जाते हैं और शांत होकर के बहुत सारी स्थितियों को अनुकूल बनाते हैं, तभी जब आप थोड़ा सा एक आइडियल पर्सन बन के रहें, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के रहें, अच्छे धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखें, योग और ध्यान की तरफ अपनी रुचि रखें, धर्म कर्म का कार्य करें और थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। डिसिप्लिन में रखना अपने को बहुत आवश्यक है। ऐसा करेंगे तो ये 7.5 का प्रभाव आपको चुटकियों में बदलता जाएगा और सकारात्मक होता जाएगा। पहले बात कर लेते हैं कि किन की ढैया खत्म हुई, किन की ढैया चल रही है, किन की 7.5 खत्म हुई और किन की 7.5 चल रही है। 7.5 का मतलब होता है शनि का 7.5 साल का गोचर, जो कि 3 आपकी राशि में रहता है, यानी कि आपकी चंद्र जो राशि है उससे पहले वाली राशि चंद्र राशि और उसके बाद वाली राशि, या जो आपकी लग्न राशि है, पहले लग्न राशि और बाद वाली राशि। तो हर घर पे शनि 2.5 साल रहते हैं और 2.5 साल करके अगर कैलकुलेट करें तो ये 7.5 साल हो जाते हैं। 7.5 साल में शनि का क्या प्रभाव रहेगा? तो इस समय कुंभ राशि की उतरती भी 7.5 है, मीन राशि की बीच की मध्य 7.5 है और मेष राशि वालों की 7.5 शुरू होगी। किसकी खत्म होगी? तो मकर राशि वालों की 7.5 खत्म होगी। वहीं पे ढैया की अगर हम बात करें तो ढैया खत्म हो रही है कर्क राशि वालों की और वृश्चिक राशि वालों की, लेकिन शुरू किसकी हो रही है? तो सिंह राशि वाले और धनु राशि वालों की ढैया शुरू हो गई। इन सब चीज़ों का क्या असर रहेगा आपके जीवन में, विशेषकर इन सारे राशि वालों के लिए, और बाकी राशि वालों के लिए भी इस गोचर का क्या असर रहेगा, इस एपिसोड में हम इसकी चर्चा करेंगे।
शनि होते हैं विधि के कारक, शनि होते हैं कर्मठता के कारक, संघर्ष के कारक, और आपके सोल पर्पस जो आपका होता है, जो आप पहले से डिसाइड करके आते हैं कि इस जन्म में आपने क्या अपने कर्म सुधारने या क्या करना है, उस पर्पस की तरफ आपको अलाइन करता है, आपको वहाँ पे लेके आता है, खींच के लेके आता है। क्योंकि हम अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं और हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि कैसे हमें क्या, हम किस पर्पस से हमारा बर्थ हुआ था या हम पैदा हुए थे, और हमें उनको कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये तो थी शनि की बात कि शनि कैसे आपको खींच के ले जाते हैं। शनि फिलॉसफी का कारक होते हैं, शनि जो होते हैं आपको वैराग्य का भी कारक होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का कारक होते हैं, न्याय के कारक होते हैं, न्यायाधीश बोला जाता है उनको। तो आपने जो भी पिछले कर्म किए हैं, इस जीवन के ही नहीं, पिछले सोल पर्पस से भी के साथ आप जो कर्म लेके आए हैं, उसका जस्टिफिकेशन ये शनि इस जन्म पे आपको करवाते हैं और आपको खींच के ले जाते हैं ताकि आप वो कर्मों को सुधार सकें। 7.5 में स्थान परिवर्तन भी होता है या किसी प्रिय चीज से जुदाई भी होती है। काफ़ी संघर्ष हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आपके संघर्षों से भी आपको मुक्ति होगी। मेष राशि वालों के जातकों की, अगर आपका चंद्रमा नंबर 1 के साथ है आपकी कुंडली में, या आपका लग्न जो सेंटर पोजीशन होती है किसी भी चार्ट का, वहां पे नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आपकी मेष राशि या मेष लग्न है। मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो रही है। अब इस 7.5 का क्या प्रभाव रहेगा? शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में 6 ग्रहों के साथ वहाँ पे योग बन रहा है, तो शनि का यहाँ पे अस्त होकर के यहाँ पे आना कोई बहुत ज़्यादा इनिशियली प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्टिवेशन होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ से आपके लिए यहाँ पे रिजल्ट्स आने लगेंगे। मंगल इस समय आपके 3य भाव में रहेंगे और गुरु आपके 2nd हाउस में रहेंगे। लेकिन शनि जैसे ही 12वें स्थान पे आते हैं, आपको यहाँ पे व्यय की स्थितियां दिखाते हैं। कुछ खर्चे अचानक अनायास हो सकते हैं, आय पे नियंत्रण नहीं रहता, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस अननेसेसरी बनते हैं, स्पेशली यात्राओं में एक्सपेंसेस बनते हैं, फॉरेन ट्रिप्स के चांसेस बनते हैं आपके लिए, आपकी उस तरह की स्थितियां बनती हैं। लेकिन शनि की जो दृष्टि पड़ रही है 6ठे स्थान पे, तो उससे आपकी सेहत में इजाफा होगा, सेहत बेहतर होती जाएगी, बेटर सिचुएशन, बेटर चांसेस भी आपके लिए बनने लगेगी मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए साथ ही साथ शनि का जो गोचर है वो लौह पद में हो रहा है, तो लौह पद में शनि के गोचर की वजह से थोड़ा सा कष्ट मेष राशि वालों को रहेगा। स्थान परिवर्तन के चांसेस बन सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई चेंज ऑफ प्रोफेशन हो सकता है, चेंज ऑफ एजुकेशन हो सकती है, इस तरह के संयोग बन सकते हैं। शनि की 3य दृष्टि आपके 2nd हाउस में यानी कि आपकी अर्निंग के स्थान पे हो रही है, लेकिन मित्र राशि में हो रही है, यानी कि अर्निंग्स के साधन बनेंगे, कुटुंब आदि में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा, अपनी वाणी द्वारा बहुत लोगों को मोहित करेंगे और बहुत सारी चीजों को संभालने में सक्षम भी रहेंगे। वहीं पे 6ठे घर पे जब आपकी शनि की दृष्टि पड़ती है, सेहत अच्छी होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, आपकी स्थितियां बेहतर होते जाएंगी। शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में। 9वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ने से धर्म कर्म के कार्यों में आप जितना ज्यादा जागरूक रहेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। माता की सेवा करें, वो भी आपके लिए अच्छा एक उपाय बन के आ रहा है। और सबसे ज़्यादा है क्योंकि 12वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो दान पुण्य करना और थोड़ा सा मेडिटेशन करना। वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, उत्तम गोचर है। आपके लिए शनि का जो प्रवेश हो रहा है आपके एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान पे हो रहा है, जो शनि का अपने नेटल चार्ट में नैसर्गिक जो कुंडली होती है काल पुरुष की, वहां पे लाभ स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि की तरह वहां पे प्रवेश कर रहे हैं। शनि जब भी लाभ स्थान पे जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं। प्रॉपर्टी गेन्स होते हैं, यहाँ पे आर्थिक स्थितियाँ सुदृढ़ होती जाती हैं, शेयर मार्केट आदि से भी आपको लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। विद्यार्थी वर्ग अगर आप हैं या फिर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो एजुकेशन में भी गेन्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। इंटरव्यू आदि भी सक्सेसफुल होते जाएंगे। इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इंट्यूटिव स्ट्रीक्स की वजह से भी आप आय में गेन्स करेंगे। एक मानसिक बल भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है। और जब मित्र दृष्टि लग्न में पड़ती है, तो आपको एक अचानक एक अच्छी रेडियंस लेके आती है, एक अच्छा स्वभाव आपका बनता जाता है। आप शांत मन से एकांत होकर के, क्योंकि शनि एकांत प्रिय भी है, आप फोकस के साथ और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। वहीं पे शनि की जो दृष्टि है, दशम दृष्टि पड़ेगी, वो आपके अष्टम भाव में पड़ेगी।
अष्टम भाव में दशम दृष्टि पड़ने से आयु में वृद्धि भी होती है और लॉन्गेटिविटी का आपके यहाँ योग बनता है, लेकिन गूढ़ विद्याओं की तरफ भी काफ़ी जागरूकता बनती है क्योंकि वहाँ पे धनु राशि है और धनु राशि होती है गुरु की राशि और गुरु जो होते हैं अध्यात्म के कारक होते हैं। रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ अगर आप उसमें हैं, कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर कोई PhD स्टूडेंट है या फिर माइनिंग आदि से कार्य करते हैं तो ये समय सफलता सूचक रहेगा। एजुकेशन वाले लोगों से भी संबंधित कार्य करते हैं, वहां पे भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। आपने शिव जी के ऊपर हरी मूंग की दाल एक जल में डाल करके उनको अर्पित करनी है, अपने गोत्र का नाम लेके अर्पित करें तो बहुत शुभ रहेगा। गणपति को आपने दुर्वा चढ़ानी है और हनुमान जी को अगर हो सके तो तुलसी जरूर चढ़ाएं। शनि का जो गोचर है वो आपके दशम भाव में हो रहा है। भाग्य स्थान का लॉर्ड होके दशम भाव में जब शनि आते हैं तो भाग्य को भी अपना साथ में एक फोर्स के साथ लेके आते हैं और भाग्य में वृद्धि कराते हैं। तो कहाँ पे वृद्धि हो रही है भाग्य में? कार्य क्षेत्र में, क्योंकि कार्य क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। मीन राशि में पदार्पण कर रहे हैं तो वैसे ही गुरु के अधीन है और गुरु के अधीन होने की वजह से बॉसेस की कृपा बहुत रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो बहुत सुंदर रहेगा और अगर आप टीचर हैं, मेंटोर हैं, ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ये वर्ष आपके लिए जो 2.5 वर्ष रहेंगे शनि के गोचर के, आपके लिए उत्तम स्थितियां लेके आ रहे हैं। आपकी मित्र दृष्टि पड़ी है, तृतीय दृष्टि 12वें घर पे, यानी कि विदेश यात्राएं बहुत शुभ रहेंगी। विदेशियों से फायदे होंगे, MNC से भी फायदे आपको होते हुए दिखाई देते हैं। स्ट्रेंजर्स से फायदे होंगे, अचानक से कोइंसिडेंसेस बनेंगे, स्ट्रेंजर्स कहीं ना कहीं से आकर के आपकी मदद करने लगेंगे। चतुर्थ भाव में सप्तम दृष्टि पड़ने से माता की सेहत को थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक अनबन हो सकती है, उतार चढ़ाव रहेंगे और वहीं पे नया वाहन खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। और घर में अगर कुछ रेनोवेशन के प्लान्स कर रहे हैं तो वो अटक के होंगे। तो संघर्षशील स्थितियां यहाँ पे बनते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप सिंगल एंड रेडी टू मिंगल हैं तो आपके लिए वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा। विवाह के आपके संयोग बनेंगे और अगर आप ऑलरेडी वैवाहिक हैं तो आपस में अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन साथी के साथ बहुत उत्तम बनते हुए दिखाई देती है। मिथुन राशि वालों के लिए तो सबसे उत्तम उपाय है, आपको भी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। नारंगी रंग के सिंदूर को चमेली के तेल में मिला करके आप पांव से लेकर सर की तरफ आप उनका लेप लगाएं और उनके दाएं पांव के टीके से थोड़ा सा टीका लेकर के आ जाए अपने साथ और उसका तिलक लगाएं तो बहुत बढ़िया आपके लिए स्थितियां बनते जाएंगी। जो भी जीवन में कष्ट होंगे वो आपके कष्ट खत्म होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा उपाय है कि आप दिव्यांगों की सेवा करें, स्पेशली जिनके पाँव में चोट आदि लगी हुई है, उनकी सेवा आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत उत्तम उपाय बन के आता है। पंचमुखी रुद्राक्ष और आपने 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। इस रुद्राक्ष को धारण करने के साथ साथ आप ओम नमः शिवाय का या रुद्राष्टकम भी सुन सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फायदे लेकर के आएगा। कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत राहत की सांस आ रही है क्योंकि आपको अपनी ढैया से मुक्ति मिल रही है। पाँव में अनायास चोट, अननेसेसरी संघर्ष, ये सारी चीज़ों से पिछले 2.5 वर्ष से आप गुजर रहे थे, लेकिन अब इन सब से आपको मुक्ति मिलते दिखाई देती है। बहुत सुंदर समय रहेगा आपके लिए, जीवन में उन्नति के यहाँ पे संयोग बनेंगे आपके लिए। आपके एंसेस्ट्रल लाइन हो, आपके गुरु हो, वो सारे भी आपको सपोर्ट करेंगे। पिता का सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता दिखाई देता है और भाग्य भी आपका साथ देगा। एकादश स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो लाभ रहेगा। प्रॉपर्टी आदि से गेन्स मिल सकते हैं, पैतृक संपत्ति आदि या पैतृक धन भी आपको मिल सकता है इस समय, और शेयर मार्केट आदि द्वारा भी आपके लिए यहाँ उन्नतिकारक स्थितियां बन रही हैं। आपकी तृतीय भाव में शनि की दृष्टि, यहाँ पे आपके वैचारिक मतभेद जितने भी रहे हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ, उससे आपको हटा रही है और एक अच्छी तालमेल के साथ आपको बैठा रही है। आप अपने PR स्किल्स द्वारा, अपने कम्युनिकेशंस द्वारा बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। शनि की जो दशम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 6ठे घर। सेहत में सुधार आएगा, कर्जों से मुक्ति की संभावनाएं बन सकती हैं, आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज जो है आसानी से नहीं मिलेगी, थोड़ा मेहनत करके मिलेगी, लेकिन मिलेगी अवश्य। कर्क
राशि वालों के लिए तो सबसे उत्तम है भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। काले तिल का दान करें और पूर्वजों के लिए अवश्य शनिवार को कुछ ना कुछ, और अगर शनि अमावस्या पड़ती है कभी भी तो उस वक्त में अपने पूर्वजों के नाम से आप कोई भी दान पुण्य करें। आप देखेंगे कि जो भी विघ्न आपके जीवन में आए हैं वो धीरे धीरे हटते जाएंगे। सिंह राशि वालों की ढैया शुरू हो रही है। अब घबराएं मत, ढैया ही है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा डिसिप्लिन में अपने को रखें, आलस्य को छोड़ें तो आप देखेंगे जीवन में बहुत सुंदर संयोग बनते जाएंगे। सिंह राशि वालों के अष्टम स्थान में शनि का प्रवेश है, लेकिन अष्टम स्थान पे जब भी शनि का प्रवेश होता है तो आपको लंबी आयु के संयोग भी लेकर के आता है। तो सेहत में अगर कठिनाई है तो इजाफा भी होगा। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उससे अपने आप को बचाव करें। गाड़ी वाहन आदि की रेगुलर सर्विस करवा के रखें, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। आप इस समय बहुत सारी गूढ़ विद्याओं की तरफ आपकी बहुत रुचि बननी शुरू हो जाएगी, और जितना आप ध्यान और योग की तरफ जाएंगे आप देखेंगे इतनी बढ़िया आपको ट्रांजिशन मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने बोला सिंह राशि में ढैया आ रही है, बहुत खराब रहेगा, लेकिन मेरा विचार है कि अगर आप सिंह राशि में ध्यान और योग की तरफ ध्यान देंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, धर्म के कार्यों में रुचि रखेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छे ट्रांजिशंस रहेंगे और जो भी परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी कार्य क्षेत्र में मित्र दृष्टि जब शनि की पड़ेगी तो यहाँ पे कार्य आपके बढ़ते जाएंगे, और फेमिनिन फिगर्स जितनी हैं यानी कि महिलाओं द्वारा आपको काफी आपके प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट मिलेगा। सिंह राशि वालों की ही बात कर रही हूँ, ढैया है, लेकिन करियर में ये सारे फायदे होंगे, लेकिन संघर्ष के साथ और डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करेंगे तभी ये फायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके आय के क्षेत्र में शनि की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़े से खर्चे होंगे, लेकिन थोड़े से यहाँ पे नियंत्रण करेंगे तो आय में वृद्धि भी होगी। अपनी वाणी में मिठास लेके आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें प्यार से बोलें, शांत होकर के बोलेंगे और मेहनत के साथ किसी भी चीज़ को करेंगे तो आप देखेंगे आपके निवेशों द्वारा भी आपको फायदे होने शुरू हो जाएंगे। संतान संबंधित सुख इन 2.5 वर्षों में आपको मिलता दिखाई देता है। रोमांटिक लाइफ रहेगी काफ़ी अच्छी, और पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को सुचारू ढंग से फोकस के साथ पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तभी आपके लिए यहाँ पे उन्नति की स्थितियां बनेंगी। सिंह राशि वालों के लिए बाकी ट्रांजिशंस अच्छे रहेंगे, गुरु का ट्रांजिशन अच्छा रहेगा, इस वजह से काफी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, और जिस वजह से ये ढैया का असर आपका काफी हद तक कम हो जाएगा। आपके लिए तो बहुत आवश्यक है कि आपको बिल्कुल हनुमान जी के सामने नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन्होंने शनिदेव को कई बार बचाया, और इस वजह से शनिदेव ने कहा कि मेरे जो भी आपके भक्त होंगे मैं उनको कभी परेशान नहीं करूंगा। तो हनुमान जी की शरण में जाएं, उनका विराट रूप का स्मरण करें, और सुंदरकांड पढ़ें या बजरंग बाण पढ़ें या फिर हनुमान चालीसा पढ़ें, ये अवश्य पढ़ें। आपको जूता हो, चप्पल हो, काले रंग का विशेषकर हो तो बहुत अच्छा है, या छाता हो, चिमटा हो, इस तरह का दान कुछ ना कुछ, या उड़द की दाल हो या काले तिल हो, इनका दान अवश्य करना चाहिए शनिवार से शनिवार। या सरसों के तेल का दिया अपने पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए, तो वो आप अवश्य करें। आप देखेंगे कि आपको परेशानियों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में शनि का गोचर होगा। शनि का गोचर सप्तम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में शनि उच्च के हो जाते हैं, और उच्च के शनि यहाँ पे जीवन साथी के साथ अच्छे तालमेल बैठा करके लेके आते हैं। वैसे भी मीन राशि में शनि गोचर करेंगे तो थोड़ा सा गुरु के प्रभाव से नतमस्तक रहते हैं, शांत रहते हैं, एकदम से उग्रता अपनी नहीं दिखाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए लग्न में शनि की पूर्ण रूप से दृष्टि रहेगी। लग्न में दृष्टि होने से थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरली रहेगा, लेकिन ओवरऑल स्थितियां धीरे धीरे करके बेहतर होती जाएंगी, समय अनुकूल आपके लिए होता जाएगा। वहीं पे आपके लिए भाग्य स्थान पे शनि की मित्र दृष्टि आपके भाग्य में वृद्धि कर रही है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, एंसेस्ट्रल लाइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी, गुरु टीचर्स आदि भी आपको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पिता से भी सपोर्ट मिलता जाएगा, जिस वजह से जीवन में सुख समृद्धि की स्थितियां बनेंगी। वहीं कन्या राशि वालों के लिए देखें तो माता के स्थान पे भी शनि की दृष्टि पड़ी है, तो माता की सेहत की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। घर परिवार में कुछ परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, या रेनोवेशन में घर को डाल सकते हैं, लेकिन घर में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना थोड़ा सा यहाँ पे आपकी एक एंजाइटी की सिचुएशन मुझे बनते हुए दिखाई देती है कन्या राशि वालों के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कन्या राशि वालों के लिए शुभ स्थितियाँ रहेंगी, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और एक अच्छा परिवर्तन है।
अगर सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, तो आपके लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं और एक अच्छी जगह में विवाह होगा। हो सकता है आपके जीवन साथी यानी कि आपकी जो फियांसे है उसमें उनके साथ उम्र का थोड़ा सा गैप हो सकता है, या तो बड़ी हो सकते हैं या छोटे में, लेकिन एक उम्र के उसमें गैप आता हुआ दिखाई देता है। तो वे उस तरह के रिश्ते आपके बनेंगे और यहाँ पे अच्छी अनुकूल स्थितियाँ होती जाएंगी। आपके लिए ताम्र पद के साथ शनि का गोचर होगा। तो ताम्र पद में जब भी शनि का गोचर होता है तो एक एवरेज रिजल्ट देता है और ज़्यादा संघर्ष करवाता है। तो आपके लिए तो अत्यंत आवश्यक है कि आप बहुत डिसिप्लिन के साथ रहें और कोई भी चीज़ को करना है तो बिल्कुल एक बैलेंस के साथ, हार्मनी के साथ और बिल्कुल अनैतिक होके ना करें और जो सही जजमेंट होता है उसी के साथ करेंगे, तभी आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस बनी शुरू। कन्या राशि वालों को काल भैरव स्रोत का पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जितना आप भैरव की शरण में जाएंगे उतना ही आप देखेंगे शनि भी आप पे प्रसन्न होते जाएंगे और आपके लिए जो भी विघ्न है, आपकी जो भी परेशानियां हैं, उससे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। कन्या राशि वालों को हनुमान मंदिर पे भी जा करके हनुमान जी को एक पताका या झंडा ज़रूर अवश्य चढ़ाना चाहिए और जलेबी उनको चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत शुभ संयोग बनेंगे और वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि के संयोग बनते जाएंगे। तुला राशि वालों के शनि का गोचर छठे भाव में हो रहा है, जो शनि के लिए अपने वैसे ही प्रबल स्थान है। शनि जब भी यहाँ पे प्रवेश करते हैं, जितने भी दुश्मन होते हैं, जो भी दुश्वारियाँ होती हैं, उन सबसे आपको मुक्ति मिलती जाती है। आपके नौकर चाकर हो गए, आपके जूनियर्स हो गए, या जो भी आपसे छोटे लोग हैं, वो आपकी आगे बढ़ करके मदद करते हैं। ननिहाल से भी आपको काफ़ी फायदा होता है और साथ ही साथ जो कर्जे हैं या लीगल मैटर्स हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिल रही है। शनि आपके लिए स्वर्ण पद के साथ गोचर कर रहे हैं। शनि का स्वर्ण पाया आपको बहुत शुभ स्थितियां लेके आएगा, जो आपके लिए राजकीय सम्मान की स्थितियां भी बनाता है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं या टीचर हैं, कुछ भी इस तरह के डीपर स्टडी की तरफ जाते हैं या ज्योतिष है, तो आपके लिए तुला राशि है आपकी, तो बहुत शुभ संयोग बनेंगे, बहुत अच्छे यहाँ पे रिवोल्यूशंस आपके लिए आएंगे। वैसे भी थोड़ा सा ध्यान और योग करेंगे, क्योंकि मीन राशि में शनि हमेशा आपको अच्छे फल तभी देता है जब थोड़ा पूजा पाठ करें या ध्यान या योग की तरफ आप ध्यान दें। विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अनुकूल समय है। इस समय बहुत अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। अचानक से कमर्शियल एक्टिविटीज़ बन सकती हैं या फिर विदेश यात्राओं के संयोग बन सकते हैं या विदेश में सेटलमेंट के भी संयोग बन सकते हैं, जहाँ पे आर्थिक स्थिति के द्वारा भी आपको सुदृढ़ता प्राप्त होगी। इस 2.5 वर्ष में आप अपनी PR स्किल्स के द्वारा, व्यवहार कुशलता के द्वारा या कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा भी काफ़ी कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। एक लोटे जल में काले तिल डालें, उसके बाद शिवलिंग पे अभिषेक करें और जब अभिषेक करें तो मंत्र का उच्चारण करें और ओम नमः शिवाय आप बोलें, लेकिन साथ ही साथ एक मेंटल एफर्मेशन लेकर के करें कि जो भी आपके विघ्न हैं वो सारे विघ्नों से आपको मुक्ति मिल जाए। आपने यही काले तिल पीस करके इसका वो बनाना है या सफ़ेद चंदन लेना है, उसमें बेल पत्र के 3 पत्तों में ओम नमः शिवाय ऐसे करके आपने ये पत्ता उल्टा एक शिवलिंग के ऊपर भी और एक अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है जहाँ से जल निकल के आता है, वहाँ पे आपने रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपकी स्थितियाँ अनुकूल होती जाएंगी और बहुत बेहतर स्थिति में जाएंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का गोचर जो हो रहा है बहुत उत्तम है। आप सबसे पहले तो ढैया से बाहर निकल रहे हैं। ढैया से बाहर निकलते ही बहुत राहत की सांस लेंगे। जितनी भी पैरों में तकलीफ़ें थीं या जीवन में तकलीफ़ें थीं, घर परिवार को लेकर तकलीफ़ें थीं, उनसे आप बाहर निकलते दिखाई देते हैं। ये समय अनुकूल होता जाएगा आपके लिए। एम्पावर्ड फील करेंगे आप जीवन में, क्योंकि शनि का गोचर रजत पद के साथ आपकी राशि में हो रहा है, यानी कि चांदी के पाए के साथ शनि देव आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और चांदी का पाया मतलब सुख समृद्धि के संयोग लेकर के आता है। ये सुख समृद्धि के संयोग आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आएंगे, बहुत कुछ अच्छी उत्तम स्थितियाँ भी बनाएंगे। संतान सुख आपको मिलता दिखाई देता है। बहुत यहाँ पे अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। रोमांटिक लाइफ आपकी एक्टिवेट हो सकती है। अगर आप एजुकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, इंटरव्यू आदि आपको देने या पढ़ाई लिखाई कोई आपके एग्जाम्स हैं, तो उसमें सफलता आप प्राप्त करेंगे। वहीं पे सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेषकर विवाह के योग बन रहे हैं।
रोमांटिक लाइन्स तो एक्टिवेट होगी और वही रोमांस विवाह में भी बदलता दिखाई दे रहा है। बहुत शुभ स्थितियां हैं। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल नगाड़े ढोल सब बज रहे हैं आपके लिए, बहुत बहुत सुंदर स्थितियों में रहेंगे आप। वहीं पे यहाँ पे आपके लिए आय में वृद्धि होगी। शेयर, लॉटरी आदि द्वारा भी आपको काफ़ी फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है या फिर बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर होते जाएंगे और लाभ की स्थितियां रहेंगी। कोई नई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। वहीं पे आय में भी वृद्धि के संयोग आपके लिए बनते हुए दिखाई देते हैं। आप जितना मेहनत कर, एक फोकस कर और बिल्कुल एक बिना किसी मैनिपुलेशन के, नैतिकता के आधार पर कोई भी निवेश करेंगे, आप देखेंगे उसमें सफलता आप अवश्य हासिल करेंगे। दान पुण्य थोड़ा सा कर दें तो और ज़्यादा उत्तम आपके लिए स्थितियां बनेंगी। आपका राशि स्वामी है मंगल और आपके इष्ट बनते हैं नारायण। तो राम परिवार की पूजा करें, बहुत सुंदर रहेगा। और या फिर भगवान राम का नाम लेने के पश्चात आप हनुमान जी की पूजा करें तो आप देखें बहुत उत्तम स्थितियां आएंगी। मंगलवार शनिवार को चमेली के तेल का दिया जलाएं, छोटे से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, लेकिन उससे पहले भगवान राम का नाम लेना ना भूलें। और हनुमान जी के विराट स्वरूप का स्मरण करके जब पाठ करेंगे तो बहुत उत्तम स्थितियां बन जाएंगी। धनु राशि वालों के लिए शनि का यह परिवर्तन ढैया लेके आ रहा है। आपके चतुर्थ भाव में शनि का प्रवेश रहेगा, लेकिन आप इस चीज को और जान लीजिए कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बाकी सारे ग्रह गोचर सपोर्ट करें। यानी कि गुरु का जैसे ही सप्तम भाव में प्रवेश होगा, लग्न को गुरु देखेगा तो आपको सपोर्ट करेगा। यानी कि 14 मई से लेकर के अगले वर्ष 2 जून तक का गुरु आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेकर के आएंगे। उसके बाद गुरु उच्च के भी अष्टम भाव में रहेंगे, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। वहीं राहु का गोचर धनु राशि वालों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। 3rd हाउस में राहु बहुत पावरफुल हो जाते हैं और 1.5 साल राहु सपोर्ट करने वाले। तो लगभग कहें कि ढैया का जो मेजर असर है वो आपका इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन से काफी हल्का हो जाएगा। खुद धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि में शनि का गोचर होगा और मीन राशि में शनि शांत रहते हैं, एकाग्रचित्त होते हैं, ध्यान की तरफ प्रेरित करते हैं, तो आपको ध्यान, धर्म, कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। वाणी में मिठास लेके आनी है, कटुता नहीं रखनी है। घर परिवार के संबंधों को आपस में बांध के रखना है, अन्यथा यहाँ पे कष्ट हो सकता है। माता की सेहत की तरफ अवश्य ध्यान दें। थोड़ा सा वाहन आदि की भी सर्विसिंग करवा के रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा कहाँ पे होगा धनु राशि वालों के लिए? आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। आप घबराएं मत, बहुत अच्छी यहाँ पे स्थितियाँ आपके लिए बन जाएंगी और आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा बहुत कुछ अपने प्रोजेक्ट्स में सक्सेसफुल भी रहेंगे और अच्छे यहाँ पे सहयोग भी लेके आएंगे। लेकिन फिर संघर्ष का समय है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा सा मेहनत करके करेंगे तो बहुत अच्छी स्थितियों में जाएंगे, बहुत पावरफुल यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसी के साथ धनु राशि वालों के लिए देखें तो आपके लग्न में दृष्टि पड़ रही है शनि की। तो लग्न में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा सा मानसिक कन्फ्यूजन लेकर के आ सकती है और एक किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोच रहेंगे कि ये सही है कि नहीं है, करूं कि नहीं करूं, क्या गलत है क्या सही है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो रुद्राक्ष धारण किया ना, ऐसी रुद्राक्ष को धारण करें। और कौन सा रुद्राक्ष? 5 मुखी हो, 7 मुखी हो, 14 मुखी और 10 मुखी, यानी कि 5 और 7 या फिर 10 और 14, इनके कॉम्बिनेशन में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या आप चारों ही रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बहुत उत्तम रहेगा। ये रुद्राक्ष आपको काफी संयम सिखाएगा, बैलेंस सिखाएगा। और शनि के गुरु कौन है? भोलेनाथ है। तो भोलेनाथ की जितनी आप आराधना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता जाएगा। वैसे भी आपको काल भैरव स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और उनके शरण में जाना चाहिए। आप जितना ऐसा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छे यहाँ पे सहयोग बनते जाएंगे। मकर राशि की तो बल्ले बल्ले है। आपके लिए बहुत सुंदर स्थितियां बन रही हैं। आपके लिए शनि का गोचर तांबे के पद से हो रहा है, लेकिन ओवरऑल आप 7.5 से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में आपको लेके जा रहा है। 3rd हाउस में शनि वैसे ही पावरफुल हो जाते हैं, व्यवहार कुशलता आपकी बढ़ाते हैं, PR स्किल्स, कम्युनिकेशंस, छोटे भाई बहनों से संबंध, ये सारे निखरते जाएंगे और इसी की वजह से आपके लिए अच्छे संयोग भी बनेंगे, अच्छी यहाँ पे आपके लिए रिजल्ट्स भी आते जाएंगे। लेकिन आलस्य नहीं करना। 3rd हाउस में शनि आलस्य करवाता है, आलस्य से बचें, डिसिप्लिन में लेके आए, प्रोएक्टिव रहें, तो आप देखेंगे कि जीवन में जो भी संघर्ष आपका था उससे आपको मुक्ति मिल रही है और आप बाहर निकल के आ रहे हैं।
अचानक से आपकी बातों में एक वजन बनेगा, लोग उसको समझेंगे और बोलेंगे। भाग्य में वृद्धि है, भाग्य आपका साथ देगा, बहुत सुंदर स्थितियां बन रही है, संतान सुख आपको मिल सकता है, रोमांटिक लाइफ एक्टिवेट रहेगी। एजुकेशन से संबंधित अगर आप हैं, पढ़ाई लिखाई के छात्र हैं, तो फिर आपके लिए उत्तम स्थितियां बन रही हैं। शनि की दृष्टि पड़ी आपके 12वें भाव में, यानी कि आपके लिए यहाँ पे विदेश गमन के या विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, लेकिन व्यय अधिक रहेगा। थोड़ा सा व्यय पे आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। व्यय पे नियंत्रण करेंगे तो आप देखेंगे मानसिक सुख भी रहेगा, स्थितियां भी बेहतर होंगी, लेकिन मकर राशि वालों के लिए इस समय उत्तम रहेगा। मकर राशि वालों के लिए तो बहुत आवश्यक है कि आपको हनुमान जी की शरण पे जाना चाहिए, माता की सेवा करें, ये तो बहुत ही उत्तम रहेगा। दान पुण्य करिए, सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए, तो भी आपके लिए अच्छी स्थितियां यहाँ पे बनेंगी। लक्ष्मी सूक्त का पाठ या श्री सूक्त का पाठ या सिंपल लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम श्रेय नमः, इसका लगातार जाप और नारायण के साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा करना आपके लिए बहुत शुभ संयोग बनाता जाएगा। कुंभ राशि वालों की आखिरी 7.5 का फेस चलेगा। आखिरी चरण की 7.5 आपके पिछले 5 वर्षों में जो भी आपने मेहनत की, जो भी आपने कर्म किए, उसके फल देती है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल आपको मिलते जाएंगे, लेकिन अगर आपने बदमाशियां की हैं तो आपके लिए बदमाशियों वाले असर होने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और कुंभ राशि वालों के लिए जो स्थितियां बन रही हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे करके राहत लेके आएगी, क्योंकि जाती हुई 7.5 आपको कुछ ना कुछ अच्छा फल दे करके जाती है। और वैसे भी मीन राशि में हो रहे आपके सेकंड हाउस में शनि का प्रवेश होगा, जो कि उत्तम प्रवेश होता है, क्योंकि काल पुरुष में अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो आपके लिए यहाँ पे आय में वृद्धि के संयोग बनेंगे, लेकिन फोकस के साथ या डिसिप्लिन के साथ निवेश करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, यहाँ पे स्थितियाँ बेहतर होती जाएंगी। और उसी के साथ साथ कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर चिंता का विषय दिखेगा तो वो दिखेगा आपके पाँव में चोट लग सकती है, या कुछ इस तरह की परेशानियां आपको आ सकती हैं, या किसी ना किसी तरह की चीज़ों में, स्पेशली गूढ़ विद्याओं की तरफ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। ज्योतिष आदि में भी इंटरेस्ट बढ़ सकता है, या स्पेस एरोनॉटिक्स वगैरह में भी इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है। यहाँ पे सफलता तो मिल सकती है, लेकिन थोड़ा मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलते नजर आती है। कुंभ राशि वालों की तृतीय दृष्टि जो है वो शनि की पड़ेगी आपके घर परिवार के स्थान पे। तो घर परिवार में यहाँ पे संयोग अच्छे बनेंगे, और कुछ अच्छे यहाँ पे रेनोवेशन आप घर पे लेके आ सकते हैं। घर पे स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, किसी अच्छे घर पे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई नया वाहन इंटरेस्टिंग खरीद सकते हैं, एक अपग्रेडिंग का यहाँ पे समय दिख रहा है। माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, माता की सेहत में भी सुधार होता हुआ दिखाई देता है। लाभ की प्रवृत्ति रहेगी, शेयर आदि से भी आपको फायदा होगा। प्रॉपर्टी गेन्स आपके लिए बन सकते हैं, या कुछ प्रॉपर्टी नहीं खरीदने की बात आप सोच सकते हैं। ओवरऑल संबंधों में भी सुधार आएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, जीवन में सुख समृद्धि के संयोग आपके लिए बने रहेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मानसिक चिंताएं रहेंगी, जो कि स्ट्रेस की वजह से अधिक हो सकती हैं। राहु का वैसे भी गोचर आपके लग्न में आने वाला है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन लेके आएगा, लेकिन आपको काफ़ी शार्प भी बनाता जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे स्थितियाँ खट्टी मीठी रहेंगी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको काफ़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। गणपति को दुर्वा घास चढ़ाएं, उनको मोदक चढ़ाएं, स्पेशली बुधवार के दिन अगर चढ़ाएंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। और शनिवार को शिवलिंग के ऊपर आपने हरी मूंग की दाल का अभिषेक करना है, यानी कि एक लोटे जल में हरी मूंग की दाल एक मुट्ठी रख लें या 1 चम्मच डाल दें, और उसके बाद अपना नाम और गोत्र लेकर के फिर शिवलिंग के ऊपर आप इस जल को डालें और मन ही मन प्रार्थना करें कि जो भी आपकी परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिले। तो आप देखेंगे धीरे धीरे व्यापार में भी वृद्धि होगी, आय में भी वृद्धि होगी, जो भी संकट है आपके जीवन में वो सारे हटने शुरू हो जाएंगे। 7.5 का मध्य समय चल रहा है, और जिस समय 7.5 शुरू हो रही है उस समय 6 ग्रह एक साथ आपकी राशि में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम शुरुआत में, जो आपके सिर को भारी कर रहा है बहुत ज़्यादा, और हृदय में आपके आघात लेके आ रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए यहाँ पे शुक्र उच्च का लग्न में बैठा हुआ है मई तक का। तो जैसे जैसे शनि अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगा, वहीं मीन राशि वालों के लिए शुक्र आपको सपोर्ट भी करता दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ साथ अगर मीन राशि वालों के लिए हम देखें तो आपके लिए यहाँ पे घर परिवार में गुरु की जैसे ही आगमन होगा गुरु का, तो वहाँ पे आपके लिए सुंदर संयोग बनाएगा और आपके लिए बेहतर स्थितियाँ बनाएगा। तो आप घबराएं नहीं। मध्य फेज है 7.5 का, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्निंग जो आपकी कर्मों की होती है, जो
बिल्कुल खिंचाई होती है और बिल्कुल रगड़ा पट्टी होती है, वो इस समय होती है मिडिल फेज में। और यहाँ पे स्थान परिवर्तन हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, स्थितियाँ बदल सकते हैं, कुछ इस तरह की स्थितियों में आप दिखा रहे हैं। लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा आपके लिए, तो अत्यंत आवश्यक है, आपको बहुत डिसिप्लिन में अपने को रखना चाहिए। आपके तृतीय भाव में एक मित्र दृष्टि के साथ जब शनि देखेंगे तो इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सुधारेंगे। वहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स, पीआर स्किल्स बहुत अच्छी होती जाएंगी, नए दोस्त भी बन सकते हैं, नए लोगों से मुलाकातें होंगी जिनके द्वारा भी आपको फायदे हो सकते हैं। वहीं पे सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने से विवाह के संयोग भी बन सकते हैं। तो ये 2.5 वर्षों में कुछ अच्छे, कुछ खट्टे मीठे रहेंगे, लेकिन विवाह में भी कई बार होगा कि आप सोचेंगे फिर नहीं सोचेंगे, मतलब ये कन्फ्यूजन का माइंडसेट रहेगा। लेकिन अंततोगत्वा अच्छी स्थिति में रहेंगे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और तालमेल बैठ सकती है। लेकिन अगेन शनि क्या होता है, कर्मठता का कारक होता है, शनि होता है न्याय का कारक, शनि होता है धर्म का कारक, शनि होता है फिलॉसफी का कारक, शनि होता है मेहनत और डिसिप्लिन का कारक। ये सारी चीज़ों का बात में ध्यान रख करके अगर आप किसी भी चीज़ में अपनी अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। अपनी ही गुरु की राशि में शनि की दृष्टि दशम भाव में पड़ने से गुरु से सपोर्ट मिलेगा अगर आप एक अच्छे शिष्य बन करके कोई भी कार्य करेंगे। तो यानी कि अगर करियर में आपने आपके सीनियर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, उनकी बात का अनुसरण करके कोई भी निर्णय लेंगे और उनकी बात मान करके कोई भी डिसीजंस करेंगे या उसी पेरिफेरी में रह करके डिसीजंस करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे उत्तम स्थितियाँ बनेंगी। थोड़ा सा मेहनत अधिक रहेगी लेकिन सफलता भी आपको मिलते दिखाई देती है। मीन राशि वालों के लिए भी गोचर जो है, गुरु का गोचर जो है अच्छा सपोर्ट आपको कर रहा है। राहु आपके लिए विदेश यात्राएं बना रहा है, तो बहुत सारे बाकी चीज़ें फैक्टर्स भी हैं जो सपोर्ट आपको करते जाएंगे। और राहु का उसके बाद भी गोचर, तो आने वाले 3 साल तो राहु का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। तो राहु सपोर्ट करेगा मीन राशि वालों को। और वहीं पर अगर देखें तो गुरु भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया, तो मत परेशान हो। पाँव की मालिश आपको करना अवश्य चाहिए। ये एक टोटका है जो कि आपके लिए उपाय की तरह है, जो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर के आएगा। पीपल के पेड़ में जाकर के जल चढ़ाएं और साथ ही साथ दीपक जलाएं सरसों के तेल का, मंगलवार और शनिवार को विशेषकर। और जब वापस लौटें तो पीछे मुड़ करके ना देखें। आपके लिए काला छाता दान करना, काले जूते दान करना शनिवार को बहुत शुभ रहेगा, आप ऐसा अवश्य करें। उसी के साथ साथ शनि दान अवश्य करेंगी। मीन राशि वालों को विशेषकर केसर का चंदन अपने माथे में अवश्य लगाना चाहिए। माथे में, कंठ में, नाभि पे लगाएंगे तो जो भी विघ्न जीवन में है वो काफ़ी हद तक आपके खत्म होते जाएंगे। तो ये थोड़ा खट्टे मीठे सा अनुभव है। ओवरऑल शनि की आप पूजा करें। शनि देव जो होते हैं न्याय संगत होते हैं और पब्लिक का, मासेस का कारक होता है। तो जितना सोशल रिफॉर्म्स के बारे में काम करेंगे, सामाजिक सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, मजदूरों की सेवा करेंगे, निम्न वर्ग के लोगों की सेवा करेंगे, आप देखेंगे, और महिलाओं का सम्मान करेंगे तो आप देखेंगे शनि वैसे ही आपके लिए प्रसन्न होते जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो आशा करते हैं कि ये शनि का गोचर आपके लिए बहुत उत्तम रहे, आपके लिए शुभ संयोग लेकर के आए। जीवन में जो भी कष्ट आपको मिल रहे हैं, आपको उपाय बहुत सारे बताए हैं, यूनिवर्सल उपाय भी बताएं जो आप कर सकते हैं, सभी राशि के लोग कर सकते हैं। सबको आप करें उपायों को तो आप देखेंगे कि जो भी कष्ट है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, जीवन में सुख समृद्धि के ये संयोग बनेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जीवन में आपको खुशियाँ खूब सारी मिले और ये आने वाला नववर्ष भी आपके लिए शुभ रहे। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, आत्मा नमस्ते।